गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों को। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर परीक्षा में कक्षा 10 में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ट्री का मतलब तीन और गोन का मतलब साइड्स, मेट्रोन का मतलब मेजर। ये तीनों शब्द ग्रीक शब्द से लिए गए हैं, मतलब कि तीन भुजाओं का मापन। या तो यहाँ बोल रहे हैं ट्री का मतलब तीन, कोण से कोण ही, मिति का मतलब मापन, या तीन कोणों से मापन, या तो तीन भुजाओं का मापन इसमें पढ़ेंगे। तो क्या कौन से त्रिभुज की बात होगी? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ अनुपात का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोण के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल कहेंगे या त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। जब उनका अनुपात हम निकालेंगे तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। तो कुछ हम अनुपात देखने के लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होगा 90 डिग्री, तो इसको हमने 90 डिग्री दे दिया बी को। तो बी के जो सम्मुख भुजा होगी या सामने वाला, तो वो कर्ण होगा। ऐसे ही ए और सी ये दो एंगल बच गए, तो एंगल ए का नाम और एंगल सी जो होंगे ये न्यून कोण होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का 180 होता है, तो 90 यही हो गया, तो बाकी दोनों मिलके 90 होंगे। तो ये एंगल्स ए और एंगल सी न्यून कोण होगा या एक्यूट एंगल। अगर हम देखें तो ऐसे यहाँ पे एंगल ए की, अब हमें क्या पढ़ना, जैसे एंगल बी के सामने का कर्ण हो गया, एंगल बी के सामने जो भुजा होगी कर्ण, लेकिन आधार और लंब कैसे पता चलेंगे? जहाँ से एंगल हम लेंगे उस एंगल से जो भुजा सटा होगा उस भुजा को नाम देंगे एंगल ए की संलग्न भुजा। यहाँ जो एंगल रहेगा उसको एंगल बोलेंगे, फिर संलग्न भुजा, या तो इसको बोल देंगे आधार बोलेंगे। और इसके सम्मुख जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम बोलेंगे एंगल ए के सम्मुख भुजा, या तो उसको हम बोल देंगे लंब, क्योंकि ये सामने वाली है तो ये सम्मुख हो गया, ये इसे लंब और आधार भी बोलते हैं। ऐसे ही इसमें देख लें अगर इंग्लिश में, तो क्या होगा, एंगल बी के सामने जो होगा हाइपोटेनस होगा। अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए जो यहाँ से जो सटा होगा साइड, उसको साइड एडजेसेंट टू एंगल, जो एंगल होगा उस एंगल का नाम, इसको बेस भी बोलते हैं। इसके अपोजिट जो साइड होगी, साइड अपोजिट टू एंगल, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड, तो उसको हम परपेंडिकुलर नाम देते हैं। इतना समझ में आ गया। थीटा, बीटा और साई, फाई ये सब भी एंगल के नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल कोई दे दे 30 डिग्री दे दे या 60 डिग्री दे दे, 70, कुछ भी एंगल का नाम यहाँ पे दे दे, तो क्या होगा, वो थीटा ही होता है। थीटा या तो उसको बीटा बोल दे, या तो साई बोल दे, या फाई बोल दे, तो कुछ भी यहाँ पर हमें दे सकता है। यहाँ थीटा भी ऐसे लिख के दे सकता है, या तो फाई दे देता है, ऐसे नहीं। इसका मतलब वो सारे के सारे सब एंगल हैं ये, थीटा, बीटा, साई, फाई। अब हम देखेंगे इनके रेशियो कैसे निकलते हैं। तो रेशियो जब हम इन 1 2 3 साइड है, तो 3 साइड है तो 3 एंगल भी हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम इनका करेंगे तो साइड का जब रेशियो करेंगे, चाहे हाइपोटेनस का पी के साथ कर दे, एच पी बी, तो ऐसे ही अपोजिट भी हो जाएगा, बी का पी के साथ, पी का बी के साथ, और ऐसे एच का बी के साथ, ऐसे कुल मिला के 6 रेशियो निकलेंगे। ऐसे यहाँ पे लंब का कर्ण का लंब के साथ, लंब का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ डिवाइड कर दे, आधार का कर्ण के आधार का साथ डिवाइड कर दे, तो इस तरीके से 6 एंगल निकलेंगे, अरे 6 रेशियो निकलेंगे। उन 6 रेशियो का नाम, किसी का साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये 6 नाम है। ये तो इनका फुल फॉर्म है पूरा, लेकिन इसको हम लिखते कितना है, केवल इतना लिखते हैं, साइन थीटा, और इसमें लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ ई रहेगा, और यहाँ पे कोसाइन को केवल इसमें से कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा, टेंजेंट को केवल टेन थीटा, ऐसे इसको कोसेक थीटा, इसको सेक थीटा, ऐसे इसको केवल कॉट थीटा लिखेंगे। बस ये लिखेंगे। ये कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म कि साइन का फुल फॉर्म रहेगा और कास का क्या रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए किसका क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो हम बता दे रहे हैं।
कि साइन थीटा अगर याद है तो उससे हम कॉस का लिख सकते हैं, बस कॉस का लिखने के लिए इसके आगे को लिख देंगे तो कोस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टैन अगर याद है, टेंजेंट याद है, टेंजेंट को टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है, टेंजेंट का हमें याद हो गया तो हम कॉट का लिख सकते हैं। कॉट का कैसे लिखेंगे, कॉट का लिखने के लिए इसके आगे केवल को लगा देंगे तो को टेंजेंट हो गया, ठीक है, को टेंजेंट हो गया। ऐसे ही हमें अगर सेक का पता है, सेकेंड का पता है, सेक थीटा होता है, सेक के आगे को लगा देंगे तो को सेकेंड हो जाएगा। ऐसे तो हमें याद हो गए 6 के 6 नाम। अब हम क्या लिखेंगे, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, हमेशा यही यूज होगा, ये कभी पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा तो हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक देखेंगे, जो कि रेशियो हमें याद नहीं रहेगा तो हम निकाल लेंगे इससे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे लिखेंगे सोना चांदी तौल, तो सोना चांदी तौल, तो सोने से मतलब हो गया साइन थीटा, और चांदी से कॉस थीटा, और तौल से टेन थीटा। तो साइन थीटा करेंगे तो p बाई एच लिखेंगे रेशियो में, और कॉस थीटा बोलेंगे तो b बाई एच लिखेंगे, और टेन थीटा को बोलेंगे तो p बाई b लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो साइन थीटा के लिए लिखने के लिए क्या, p बाई एच लिख दिए। ऐसे ही कॉस थीटा को लिख दिए b बाई एच, टेन थीटा को लिख दिए p बाई b, ये लिख लिए। साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, तो साइन का अपोजिट हम कोसेक, तो इसको h बटे p लिख देंगे। ऐसे ही कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक क्या होगा, इसको h बटे b लिख देंगे। ऐसे ही टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको b ऊपर और p नीचे, तो b बाई p हो गया, ये हो गया। अगर साइड में लिखना है कि साइड इनका ए बी सी में पदों में लिखें तो कैसे लिखें, तो हमें क्या, P क्या है, P ये साइड है तो P मतलब BC हो गया। ऐसे H क्या है, AC है तो AC लिख दिए। ऐसे ही यहाँ पे B है तो B का मतलब क्या, B का मतलब हो गया AB, तो AB लिख दिए। और यहाँ पे H है तो H का मतलब क्या हो गया, AC, तो AC लिख दिए। इसी तरीके से सब साइड को लिख देंगे, चाहे ऐसे लिख लें चाहे इस तरीके से लिख लें। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या इसको कहते हैं, जिसको ये नहीं याद हो रहा है तो ये वाला याद कर ले, हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे ये क्या होगा, लाल LA या लाल बटे कक्का KKA लिख लिए। L से मतलब हो गया कि लंब, A से हो गया आधार, और L से मतलब लंब, यहाँ K से कर्ण, A से आधार। यहाँ पे सोना चांदी तौल साइन कॉस टेन, ऐसे याद करने का ट्रिक। लंब बटे कर्ण, तो वैसे साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। फिर अब अपोजिट लिखेंगे, साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो इसको ऊपर लिख दें लंब बटे कर्ण बटे लंब लिख देंगे। ऐसे ही कॉस का अपोजिट सेक होता है तो कर्ण बटे आधार लिख देंगे। ऐसे टेन थीटा का कॉट थीटा होता है तो आधार बटे लंब लिख दिए। अब क्या करेंगे, अगर हमें ABC के पदों में लिखना है तो लंब क्या है, BC है तो BC लिख दिए, और कर्ण क्या है, कर्ण AC है तो AC लिख दिए। ऐसे ही आधार यहाँ पे कितना है AB, कर्ण कितना है AC, तो AC लिख दिए। ऐसे ही सबका L A और K ऐसे ही सबका लिख देंगे तो हमें ABC के भी पदों में दिख जाएगा। दो दो नाम BC AC, इस तरीके से दो दो लोगों के पदों में हम देख सकते हैं लिख करके। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों याद हो जाएंगे। क्या होता है, और रेशियो कैसे हमें याद करना है, ये तो हो गया लंब बटे कर्ण या P H P B, या कर्ण लंब और आधार में हमने देख लिया। लेकिन इसको कभी कभी इन्हीं के, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब है, इन्हीं के पदों में अगर देखें तो इनको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अगर हम कोसेक को इधर लिखें तो साइन इधर हो जाएगा, साइन थीटा नीचे हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हम लिख लेंगे। और यहाँ पर कॉस थीटा को लिखें 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा। ये दूसरा हो गया। एक ये याद है तो ये भी याद हो गया, क्योंकि उधर तो उससे केवल ले जाकर इसको इधर करना है, उसको उधर। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा उधर चला जाएगा तो 1 बटे टेन थीटा। ये तीन याद हैं, तीन तो ऑटोमेटिक याद हो गए।
और एक और ये बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है, tan थीटा का साइन और कास के पदों में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गए पाइथागोरस प्रमेय। फिर इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं थ्योरम। ये क्या है, जैसे कि कोई ट्रेंगल है ABC, इसके सामने एक सबसे बड़ी भुजा जो होगी साइड OH, ये P और ये मान लेते हैं ये B मान लेते हैं, तो इसको B मान लें। तो क्या होगा, सबसे बड़ी जो साइड होगी AC का स्क्वायर जो होता है, और जो बाकी दो साइडें हैं बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, तो बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दिए, ये बन गया। इसको हिंदी में या तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी बोल सकते हैं। AC हमें निकालना हो तो ये लगा लेंगे। अगर हमें मान लेते हैं कि AC निकालना, अगर कहीं फिर पूछ लिया BC निकालना या AB निकालना, तो AB निकालना है तो इस वाले को पहले लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस साइड में से, बड़ी साइड में से हमेशा जो एक और साइड बची होगी उसको माइनस करके लिख देंगे, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये वाली साइड निकालना रहे हमें BC, तो BC का इसका स्क्वायर लिखो, फिर उसके बाद क्या कर देंगे AC, जो बड़ी साइड है उसको स्क्वायर करके जो बची है उसको माइनस कर देंगे, हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। AC का निकालने का तो ये है कि प्लस करेंगे, लेकिन जब अन्य ये दोनों भुजाएं जब भी निकालनी पड़ेगी तो AC में से माइनस करना पड़ेगा जो बची हुई भुजा होगी। ये हो गया। अब क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंगल कैसे बदल जाता है। कि एंगल बदलने से आधार, लंब या तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं साइड। ये B और ये हो गया A, ये हो गया C। जब एंगल A से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो 90 डिग्री के सामने जो होगा ये हो जाएगा कर्ण या तो हाइपोटेनियस, ये हो गया B के सामने। और इसके बाद हमें आधार और लंब, तो क्या होगा, जहाँ से ये एंगल जुड़ेगा हाइपोटेनियस को पकड़ेंगे और एंगल देखेंगे, एंगल कहाँ है, एंगल यहाँ बन रहा है, इस एंगल से ये साइड मिली, जो साइड मिलेगी ये साइड मिली, ये साइड को आधार बोलेंगे, आधार या तो इसको बेस बोलेंगे, आधार या बेस। इस एंगल के अब सामने जाएंगे, जो सामने कौन सी साइड मिली BC, ये सामने वाली साइड जो होगी ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे P। अगर यहाँ एंगल न दे करके इधर एंगल दे दे तब तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हमेशा ये यहीं रहेगा, बदलेगा नहीं। और इसके जहाँ से एंगल बना, हमने बताया जहाँ से एंगल बना, यहाँ से देखिए कर्ण तो यहीं रहेगा, और यहाँ से ये एंगल एक सट रहा है, ये साइड सट रही है, तो इस साइड को हम आधार बोलेंगे, तो ये आधार हो गया, इसको बेस बोलेंगे। और इसके देखेंगे अपोजिट साइड, सामने वाली साइड क्या मिल रही है, सामने वाली साइड जो होगी वो होगी लंब, इस तरीके से इसे बना लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सिंपल है। यहाँ से एंगल A से अगर हमें देखना है तो यहाँ से देखेंगे कहाँ पे ये सट रहा है, जहाँ पे सटेगा वहाँ आधार बनेगा। यहाँ देखे तो यहाँ सटा तो यहाँ आधार बन गया। इसके सामने अब लंब बचा तो लंब इस एंगल के सामने वाला जो होगा लाइन वो लंब होगा। तो ऐसे ही एंगल C के सामने वाली जो साइड होगी वो लंब होगी। इतना हम कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे भी कोई बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे इस तरीके से बना लें, चाहे इसको इधर बना दें, तब पर भी कोई हमें दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम B मान लें और यहाँ A, चाहे एंगल का नाम जैसे लिखें लेकिन क्रम सही नहीं। अगर यहाँ से A B C ऐसे कर लें, चाहे यहाँ से A B C, ट्रायंगल का किसी तरीके से नाम चले लेकिन क्रम से चलेगी, चाहे इधर चले चाहे इधर से। इसको करें, ये 90 हो गया तो 90 के सामने ये क्या होगा P यानी कर्ण, H होगा एंगल B का यानी 90 डिग्री के सामने H कर्ण हो गया। अब क्या होगा, हमें मान लेते हैं यहाँ से निकालना है, यहाँ से एंगल लेना है एंगल C,
एंगल सी, तो यहाँ से एंगल लेना है तो इस एंगल से हम देखेंगे ये वाली जो साइड जहाँ सटी हुई वो आधार हो जाएगा, आधार या तो बेस, और इसके जो साइड यानी कि इसके सामने अपोजिट जो एक बच गई साइड, उस साइड को सीधा लंब या तो पी। सीधा सिंपल एकदम है कि हम क्या करेंगे, जहाँ से एंगल दिख रहा है वहाँ से एंगल देखेंगे, एंगल जहाँ से बनाया वहाँ आधार हो जाएगा और एक साइड बची तो आधार पता चल गया, दूसरा तो लंब होगा ही होगा। ऐसे यहाँ पे हमें आधार पता चल जाए, यहाँ जहाँ सटा है आधार तो दूसरा जो छूट गया वो लंब होगा। ऐसे यहाँ पर जहाँ हमने देखा ये सटा हुआ तो ये आधार बना, बाकी जो छूटा वो लंब हो गया। तो हम ऐसे आधार लंब को आसानी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। कल हम इसके कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो और उन क्वेश्चनों को हम कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।